आज मैं आपको बताऊंगा लियारी के बारे में सब कुछ, एवरीथिंग, जो भी आप लोग जानना चाहते हैं। रहमान डकैत, अरशद पप्पू, चौधरी असलम, ये बलोच वो बलोच, और इन सब में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, आज वो सब आपको बताऊंगा। और अगर आप लोग लियारी की पूरी कहानी समझना चाहते हैं कि आखिर ये सब लियारी में क्यों आता, तो आपको लियारी की बैकग्राउंड स्टोरी समझनी पड़ेगी। आप लोग खुद सोचें, आखिर ये सारे गैंगस्टर्स एक ही इलाके में क्यों पैदा हुए? आखिर ये सारे गैंगस्टर्स एक ही इलाके में क्यों आए, जैसे कि लियारी और इंडिया में मुंबई? मैं आपको आज वो सब बताऊंगा कि आखिर ये सारे गैंगस्टर्स एक ही इलाके में क्यों पैदा होता है। हमारी कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लियारी के बारे में बताता हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, लियारी शुरू से गैंगस्टर्स का इलाका नहीं था। लियारी में लोग रहते थे और वो ज़्यादातर कारोबार करते थे या फिशिंग करते थे। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ की कमी थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम नहीं था, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं था। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर गवर्नमेंट किसी खास कम्युनिटी या किसी खास इलाके को इग्नोर करे, तो वहाँ पर ऐसे ही गैंगस्टर्स पैदा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर लियारी में ये गैंगस्टर्स कहाँ से आए। मैं आपको बता दूं, 1990s में लियारी में किडनैपिंग, ड्रग स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और टारगेट किलिंग ये ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगी। और इसी दौरान एक गैंग कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी, और वो गैंग थी रहमान डकैत की। उसी दौरान रहमान डकैती गैंग ने अच्छे खासे टारगेट किलिंग्स किए, अच्छे खासे एक्सटॉर्शंस किए, किडनैपिंग किए। तो इसी वजह से उन्हें अच्छा खासा पैसा आने लगा, और इसी दौरान उन्हें काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में से सबसे टॉप नंबर पर जो पार्टी आती है वो है पीपीपी। ज़्यादा पानी आएगा तो ज़्यादा बारिश आएगा, ज़्यादा बारिश आएगा तो पता नहीं क्या क्या आएगा। लेकिन उस वक्त कराची में सबसे ज़्यादा खून बह रहा था। अब मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी कहानी में रहमान डकैत के अलावा एक और मेन किरदार भी है। नहीं, मैं चौधरी असलम की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ अरशद पप्पू के बारे में। अरशद पप्पू ये एक और गैंगस्टर था लियारी का। लेकिन इसके बारे में बॉलीवुड ने अपनी फिल्म में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब रहमान डकैत खून खराब करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, तो अरशद पप्पू ये एक और गैंगस्टर है। तो फिर अरशद पप्पू ने कहा कि मैं भी फेमस हो जाता हूँ रहमान डकैत की तरह। फिर इसने भी खून खराबे करना शुरू कर दिया। और मैं अब आप लोगों को बताता हूँ, जो लियारी थी उसमें से आधा इलाका अरशद पप्पू का हुआ करता था, आधा इलाका रहमान डकैत का, और कुछ और दो इलाके थे जो कुछ और गैंगस्टर के पास थे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, इनकी ख्वाहिश थी कि ये एक दूसरों के इलाकों पर होल्ड करे, जैसे कि अमेरिका करती है या ग्रेट ब्रिटेन ने पहले किया था। Shabash Black Indane Zabardast Tibanya Hamatuja Ik Gold Coin Daga. और फिर वो दिन आ ही गया जब अरशद पप्पू ने रहमान डकैत की ग्रोइंग पावर को देखकर उसे चैलेंज करना शुरू कर दिया। में गैंग वॉर के अरशद पप्पू ने मामा फैजू को गोलियां मारकर कत्ल किया। मिली के बाबू दर्जे जो है बोर्ड जा रहे हैं, इसके लिए हुआ है। हम लोगों ने इसको पीछे डिस्ट्रिक्ट और कलाशन कोर्टों से फायरिंग किया। इलाके में हर तरफ जलाओ घेराव, शेलिंग और फायरिंग की आवाजें हैं और लाशें गिर रही हैं। और दोनों के दरमियान खून खराबे होने लगे। और मैं अब आप लोगों को बता दूं, इन दोनों के खून खराबों की वजह से, दो गैंग्स के खून खराबों की वजह से बहुत सारे बेगुनाह सिविलियंस मारे गए। और हर बार यही होता है, जो गैंगस्टर्स होते हैं उनके दरमियान जब भी कोई टकराव हो, उनके अंदर जितनी भी गैंग्स वॉर्स शुरू हो जाए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मारे जाते हैं वो सिविलियंस होते हैं। सबसे ज़्यादा जिन्हें नुकसान होता है वो सिविलियंस होते हैं। ये हर बार हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान में लियारी और इंडिया में मुंबई। खैर, अब हम फिर से आते हैं रहमान डकैत के पास। रहमान डकैत ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम रखा पीपल्स अमन कमेटी। एक गैंगस्टर जिसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और उसका नाम रखा है पीपल अमन कमेटी, मतलब लोगों की सुकून की कमेटी। मैं सुकून फैलाऊंगा खून खराबे करके, वाह। तो ऐसा हुआ, रहमान डकैत ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा ACPAC, पीपल अमन कमेटी। तो उसने कुछ खैर लोगों को खुराक शुराक देना भी शुरू किया। बहुत अच्छा था। रमजान का महीना था, गरीबों को हटा दिया, घी दिया, चीनी दिया। बट बेसिकली वो किलिंग कर रहा था। उस दौरान भी उसके धंधे, किलिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, ड्रग स्मगलिंग, इन सब में वो इन्वॉल्व था। बस वो सबको दिखाना चाहता था कि वो अच्छा भी है, मतलब लोगों का सपोर्ट हासिल कर रहा था, जिन्हें वो डरा रहा था, धमका रहा था। आखिर वही है, आप किसी को डराने धमकाएं तो आपको उनकी सपोर्ट भी तो चाहिए होती है, आपको भी कुछ देना होता है, हर बार खून खराबे से तो नहीं चलता। और वो खिदमत करने लग गया लोगों की, जैसे कि मोदी कर रहा है लोगों की खिदमत बिल्डोजर से।
खैर रहमान डकैत और अरशद पप्पू के दरमियान काफ़ी ज़्यादा खून खराबे होने लगे और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गए और काफ़ी ज़्यादा लोगों की जाने गई। उनका माली नुकसान भी हुआ, घर बार बंद हुए, लोग अपने घरों में छुपे हुए थे क्योंकि बाहर निकल रहे थे तो वो मारे जा रहे थे। तब जाकर हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए। वाह! मतलब सोच रहे हो, इतनी अच्छी स्टेट है, लोग मर रहे हैं, खून खराबा हो रहा है 10-20 सालों से, उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि चलो सही, कुछ करते हैं। फिर उन्होंने भेजा उस शख्स को जिसका आप लोगों को इंतज़ार था। संजय दत्त नहीं, असलम चौधरी को। फिर स्टेट ने असलम चौधरी को भेजा, एक नामवर पुलिस ऑफिसर जिसका जो अच्छा खासा फेमस था अपने स्वैग की वजह से, मुंह में सिगार लगा, ये वो देखा है आपने। और फिर यूँ हुआ, चौधरी असलम ने लियारी के काफ़ी ज़्यादा गैंगस्टर्स को इनकाउंटर में मारा और काफ़ी ज़्यादा लियारी के गैंगस्टर्स अरेस्ट किए गए। खैर उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो थे वो मारे गए थे इनकाउंटर्स में। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब मैं फिर से बोलता हूँ कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई 9 अगस्त 2009 को। जी हाँ, 9 अगस्त 2009 को चौधरी असलम ने लियारी के मशहूर बदनाम गैंगस्टर रहमान डकैत को मार दिया। And making Liari a no-go zone is finally gone himself. रहमान डकैत अपने कुछ साथियों के साथ हिलाक और इससे रहमान डकैत की जो वाह थी लियारी में वो ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद रहमान डकैत की जो पार्टी थी PAC, पीपल अमन कमेटी, जो लोगों में अमन फैलाते थे, भाईचारा, उस पर कोई और आके बैठ गया। मतलब उसकी जो थी ना कुर्सी, उस पर कोई और आके बैठ गया और फिर उसने भी खून खराबे शुरू कर दिया। वह उसने कहा कि एक गया तो क्या हुआ, मैं हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ, खून खराब है। और फिर और लोग मरने लगे। और रहमान डकैत के मरने के बाद रहमान डकैत की जो पार्टी थी PAC, उसे संभाला, एक सेकंड नाम देख लो इसका, हाँ, उज़ैर जान बलोच। उज़ैर जान बलोच ने रहमान डकैत की पार्टी को संभाला, पीपल अमन कमेटी, और उसने लोगों में और भी खून फैलाने शुरू कर दिए। पीपल अमन कमेटी और छोटा डॉन, जिसका नाम था, एक सेकंड में देख लो इसका नाम भूल जाता हूँ, पीपल अमन कमेटी और अरशद पप्पू दोनों के बीच खून खराबे और होने लगे और फिर काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए। और पता है इंटरेस्टिंग बात आपको, 2 गैंगस्टर्स के दरमियान खून खराबे हो रहा है पाकिस्तान में, लियारी में, वो भी कराची, जो पाकिस्तान का मेन सिटी है। हाँ, मेन ही है, मेन सिटी है, वहाँ पे 2 गैंगस्टर्स आपस में खून खराबा कर रहे हैं, बेगुनाह लोग मर रहे हैं। खुद सोचें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आकर दोनों गैंगस्टर्स के दरमियान सुलह करा रहे हैं। फक कि अभी भी कोई खास नहीं है। वहीं जो उस वक्त की जो पार्टी थी, इन दोनों के दरमियान मुंह करा रही थी, मतलब सुलह, सीज फायर। खैर फिर हमारे स्टेट ने कहा, पाकिस्तान ने, कि ये बहुत हुआ। फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन लियारी लॉन्च किया और ऑपरेशन लियारी जब लॉन्च हुआ तो जो लियारी के गैंगस्टर्स थे वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे क्योंकि उनको जगह जगह पर इनकाउंटर किया जा रहा था, उन्हें सीधे मारा जा रहा था। इस बार सबसे ज़्यादा वो जो पहले सीन हो रहे थे, गैंगस्टर्स को उठाओ, अरेस्ट करो, फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उन्हें बचाएगी वो नहीं, डालने की क्योंकि इस बार पाकिस्तान की 48 घंटों के लिए लियारी ऑपरेशन रोक दिया और पुलिस मतलब को रेंजर्स अगले आ मोर्चों चुकी से थी ना वापस आर्मी, तो उन्होंने सबकी ले ली। तो इसी तरह अरशद पप्पू मारा गया और जो बाकी के 3-4 और गैंगस्टर्स थे, अरशद पप्पू, छोटा राजिंदर, बला बला और भी थे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सब मारे गए। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। बॉलीवुड से रा का एक्टर आया था? नहीं आया था, वो डिंगे हैं, वो छोड़ते हैं, उनका काम है छोड़ना। इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं, वो तो टक 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 छोड़ते रहेंगे, जो पॉलिटिशियंस हैं ज़्यादातर वो छोड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर बॉलीवुड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मैं बताता हूँ, इंडिया की एजेंसी की यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, क्योंकि आज तक किसी ने कोई प्रूफ नहीं दिया। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि थी, बट कोई नहीं थी। तो हाँ, बस वही है, आपस में अगर कोई देख रहा है, मुझे नहीं लगता कोई देखेगा, 1-2 लोग ही देखते हैं। खैर जो भी, तो आपस में नफरत ना फैलाएं, चाहे आप जिस भी कास्ट से हैं, आपका मज़हब जो भी है, आप किसी भी मुल्क से हैं, नफरत ना फैलाएं, मोहब्बत करें, क्योंकि नफरत फैलाने से भी गैंगस्टर्स पैदा होते हैं। नफरत अच्छी चीज़ नहीं है, सबको मरना है, तो मरने से पहले एंजॉय करो, मोहब्बत फैलाओ, क्या करे यार। व्हाट चलो जाओ। सांस बहुत आती है बोलने से और नहीं बोल सकता। मैं बता दूँ, इस वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा चुस्त है, इससे पहले बनाई थी उसकी भी और चुस्त थी, लेकिन इस बार मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की, क्योंकि बस क्या कह रहा हूँ,
बस वही है, ख़त्म है। ओहो ये तो ये तो व्लॉग बन गया। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मजाक कर रहा हूँ, ख़त्म।